मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो पिछली मैंने इसके अंदर के त्रिभुज से संबंधित इसके अंदर के 2 वीडियो बनाई थी इन दिनों के अंदर। तो एक तो इसके अंदर के जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर क्या होगा, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वो एक अलग टाइप का केस आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर के बहुत एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। तो सम और विषम के लिए 2 स्थितियाँ होती है, वो अपने पास इसके अंदर ली थी। फिर इसके अंदर क्या होगा, त्रिभुज है उसके अंदर का आधार लेके अपने पास इसके अंदर के अलग अलग टाइप की जो स्थिति होती है उस तरह की अपने पास इसके अंदर के 2 वीडियो बना के मैंने इसके अंदर इन हफ्ते के अंदर आप लोगों के साथ में इसके अंदर के शेयर किए। अब तीसरे टाइप के जो प्रश्न है वो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस टाइप के जो प्रश्न है उसके अंदर के ये पूछे जाते हैं। अपने पास इसके अंदर का ये जो स्थिति है उसके अंदर का एक अपने को आयत दे रखा है, एक अपने को इसके अंदर प्रश्न के अंदर का ये आयत दे रखा है। तो आयत भी हो सकता है, ये वर्ग भी हो सकता है। आयत है उसको रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग है उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसको स्क्वायर बोलते हैं। अगर अपने पास इसके अंदर का वर्ग भी दिया जा सकता है स्क्वायर, और ये अपने पास इसके अंदर का आयत भी दिया जा सकता है रेक्टेंगल। अब आपने पास इसके अंदर का देखिए इस तरह की कोई भी आकृति दी गई है और इस आकृति के अंदर क्या इसके अंदर का इन भुजाओं को आपस में इसके अंदर के मिला दिया गया है, इन भुजाओं को आपस में इसके अंदर का इस तरह से मिला दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी से प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है उसके अंदर का। एक बिल्कुल कॉमन सा तीसरी चौथी का बच्चा भी है उसके अंदर का, थोड़ा सा भी ध्यान से करेगा तो वो इसको इजीली सीख सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप के अंदर के कंसंट्रेट कीजिएगा, अपने आप के अंदर एकाग्रचित होकर फिर इसके अंदर के इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके अंदर का हुआ एक बार अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देखिएगा। फिर अपने पास इसके अंदर का हुआ 5-7 दिनों के अंदर का उसके अंदर का इसका रिवीजन कर लीजिएगा। फिर इसके अंदर का नेक्स्ट जैसे इसके अंदर का पेपर में जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा तो मैं बीच के अंदर का इनकी मिक्स वीडियो उसके अंदर का और बना दिया करूँगा, या आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए थोड़े से क्वेश्चन दे दिया करूँगा ताकि इसके अंदर का आप ये इसके अंदर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर मेरे साथ में इसके अंदर का शेयर कर लीजिएगा। और कोई भी टाइप की आपको इसके अंदर परेशानी आती है तो इसके अंदर का निस्संदेह उसके अंदर का बिना किसी संकोच के इसके अंदर के मेरे साथ में इसके अंदर का ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए एक वर्ग या अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, अपने पास आयत दे दिया गया और इसके साथ में अपने पास इसके अंदर का ये इसके अंदर का भुजाएं इस तरह से दी गई है। अब ये भुजाएं इस तरह से मिलाई गई है तो अपने पास इसके अंदर का इस प्रकार बनने वाले जो त्रिभुज है उनको नंबर दे दीजिएगा। इस प्रकार बनने वाले अपने पास इसके अंदर का त्रिभुज है, अपने को इनको नंबर दे दीजिएगा। और नंबर देने के बाद में इसके अंदर का जो सबसे बड़ी संख्या आती है इसका दुगुना कर दीजिएगा, इसका डबल कर दीजिएगा। तो इस प्रकार बनने वाले अपने पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, अपने को 8 प्राप्त होती है। देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज तो ये हो गए छोटे वाले। अब इसी तरह से देखिए एक त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर का ये बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज तो अपने पास इसके अंदर ये बनेगा, एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का ये बनेगा। और जो त्रिभुज आपने गिन लिया उसको दोबारा नहीं गिनना है, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, इस चीज़ की ही अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो 4 त्रिभुज तो ये छोटे वाले हो गए। फिर इसके अंदर का इस आधार पे इस बेस के पर क्या 2 त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर के ये बन गए, 2 त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर ये बन गए। अब इसी तरह से इसके अंदर के ये धार ले लेंगे, तो ये धार लेंगे तो इसके ऊपर एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये बन जाएगा। अब अगर आप ये धार लेंगे तो इसके अंदर के ये त्रिभुज अपने पास इसके अंदर क्या होंगे, पहले अपने पास इसके अंदर के बन चुके हैं। तो इसलिए इसके अंदर का सीधा सा नियम याद रखिएगा, अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनको नंबर दे दीजिएगा और नंबर देने के बाद में जो सबसे बड़ी संख्या उसको 2 से गुणा कर दीजिएगा। इस प्रकार बनने वाले अपने पास इसके अंदर के त्रिभुजों की संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर के अपने को 8 प्राप्त होगी। इसके अंदर क्या हुआ 1 2 3 4, फिर इस आधार के पर एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया। अब इसी तरह से इसके अंदर का ये आधार ले लिया तो एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर के ये बन गया, एक त्रिभुज हमारे पास ये बन गया। तो 4 और 4 टोटल अपने पास में 8 त्रिभुज अपने को प्राप्त होते हैं। अब इसी टाइप से देखिएगा प्रश्न के अंदर आप एक अपने पास इसके अंदर का आयत या अपने पास इसके अंदर का वर्ग कुछ भी दे दिया, आयत है उसके अंदर का उसको रेक्टेंगल और वर्ग है उसके अंदर का उसको स्क्वायर बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको अपने पास अगर टर्म्स के अंदर कोई दिक्कत आए तो मैं वो साथ साथ दोनों टर्म यूज में ले रहा हूँ। अब आपने पास इसके अंदर का इस तरह से जैसे ले लिया, अब इस टाइप की आकृति ली है तो इसके अंदर का इनके अंदर का इनको नंबर दे दीजिएगा। तो ये बनने वाले जो त्रिभुज है उनके ऊपर नंबर दे लीजिएगा, ये त्रिभुज बनने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 6 त्रिभुज जो सबसे बड़ी संख्या है उसके अंदर क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने को 12 प्राप्त हो जाएगी। अब इसी टाइप से इसके अंदर के देखिए एक अपने पास इसके अंदर का छोटा सा क्वेश्चन इसके अंदर और लेता हूँ, फिर इसके अंदर के अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन आपके साथ में इसके अंदर का शेयर करूँगा मैं। देखिए एक लाइन मैंने ये ले लिए, एक लाइन ये ले लिए, एक लाइन मैंने ये ले लिए और एक लाइन मैंने इसके अंदर का इस तरह से ले लिए। अब देखिए इनको नंबर दे दीजिएगा तो 1 2 3 4
5 6 7 8 ये बनने वाले जो त्रिभुज हैं, ये चाहे तो आयत हो और चाहे वर्ग हो, स्क्वायर रेक्टेंगल इसमें से कुछ भी हो सकता है। और ये जो रेखाएं इस तरह से आपस में मिलती हैं, तो ये इसके अंदर के किसी बिंदु के साथ में सारे के सारे त्रिभुज बनने चाहिए, ये ट्रायंगल्स बनने चाहिए। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी उस संख्या को 2 से गुणा कर दीजिएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास में अपने को 16 प्राप्त होती है। इस प्रकार बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो हमारे पास इसके अंदर के अपने को 16 प्राप्त होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन है उसके अंदर का, अब मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखिएगा 1 मिनट के लिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तो एक बिल्कुल सामान्य सी स्थिति ली थी मैंने। अब दूसरे टाइप की जो स्थिति है वो देखिए मैं ले रहा हूँ। ये सीधी रेखाएं खींच ली है मैंने इस तरह से। अब देखिए एक ट्रायंगल तो मैंने इसके अंदर का आयत ये ले लिया और एक आयत ये ले लिया है। अब देखिए इसको 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इधर वाला एक आयत अपने पास अलग हो गया, इधर वाला एक आयत अपने पास इसके अंदर अलग हो गया, और दोनों आयत है उनको आपस में इसके अंदर क्या होगा, ये सटा दिया गया है, इनको आपस में चिपका दिया गया। ऐसे दोनों आकृतियाँ उनको आपस में इसके अंदर गए इस तरह से चिपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, इसको 2 से गुणा किया तो हमारे पास में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 8 होगी। तो इस चित्र के अंदर हमारे पास इसके अंदर के जो त्रिभुज बनेंगे वो 8 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही हमारे पास इसके अंदर के देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में 8 त्रिभुज अपने को ये प्राप्त होंगे। तो इस इधर वाले त्रिभुज के अंदर क्या होगा, 8 त्रिभुज अपने को प्राप्त होंगे, इधर वाले त्रिभुज के अंदर अपने को 8 त्रिभुज प्राप्त होंगे। थोड़ा सा स्पेशली ध्यान चाहूँगा आप लोगों का। अब दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर सटाए हैं, तो ये बिंदु देखो, ये इसके अंदर के दोनों अपने पास आकृतियां वो एक दूसरे से टच की गई हैं, ये आपस में इसके अंदर के इनको चिपकाया गया है। तो इसके अंदर के ये जो शीर्ष है, ये जो बिंदु होते हैं, ये जो शीर्ष होते हैं, इस शीर्ष के साथ में देखिए इसके अंदर का एक त्रिभुज तो अपने पास इसके अंदर का ये बनेगा, एक त्रिभुज तो अपने पास इसके अंदर का ये बनेगा। थोड़ा सा देखिए मैं ये इसके अंदर के चौक जैसे घुमा रहा हूँ, एक त्रिभुज ये बनेगा, और एक अपने पास इसके अंदर का ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष के ऊपर बनने वाला एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का ये होगा। तो इसका अपना हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 8 त्रिभुज दिए होंगे, 8 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये होंगे, और दोनों अपने पास इसके अंदर का आकृतियों को आपस में एक दूसरे से चिपकाने पर, ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के ऊपर चिपकाने पर ये जो बिंदु आएगा, इसके साथ में एक तो इसके अंदर का ये जो रेखा धार है वो एक त्रिभुज ये बना रही है, और इसके अंदर क्या होगा, ये नीचे वाला जो ये धार है, इस धार को ये जो आपस में चिपकाने पर ये जो बिंदु आ रहा है उसके साथ में मिलाने पर एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो इसका मन हमारे पास इसके अंदर क्या है, 8 त्रिभुज ये बन गए, 8 त्रिभुज हमारे पास ये बन गए, और 2 त्रिभुज ये बन गए, एक तो ये इधर वाला त्रिभुज और एक ये इधर वाला त्रिभुज। तो इसका मन हमारे पास इसके अंदर क्या बनने वाले अपने पास इसके अंदर 8 8 16 और 16 और 2 18। तो इसका मतलब टोटल त्रिभुज जो बनेंगे वो हमारे पास इसके अंदर 18 त्रिभुज अपने को प्राप्त होंगे। अगर गलती से अगर आपने 4 का दुगुना 8 और 4 का दुगुना 8 करके 16 कर दिया तो हमारे पास वो प्रश्न अपना गलत हो जाएगा। इसी टाइप का देखिए मैं एक प्रश्न इसके अंदर का आपके साथ में और साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, एक आयत जैसे मैंने इसके साथ में और मिला लिया है, एक आयत इसके साथ में मैंने इसके अंदर का और मिला लिया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 नंबर दिया, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हुआ, 8 आ गया। 1 2 3 4, इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है उस संख्या का दुगुना किया तो अपने पास इसके अंदर का 8 आ गया। अब इसी टाइप से देखिए 1 2 3 4, सबसे बड़ी जो संख्या है उसके अंदर का उसका दुगुना किया तो हमारे पास इसके अंदर का 8 आ गया। तो पहले वाला आयत, दूसरे वाला आयत और तीसरे वाला आयत, ये सारे रेक्टेंगल है, वापस में इसके अंदर के एक दूसरे से टच करा दी गई हैं। तो अभी जैसे देखो मैंने देखा था इसके अंदर का ये और ये दोनों बिंदु है, तो इसके पर क्या, जैसे 2 त्रिभुज अपने ये बने थे, इस पे 2 त्रिभुज ये बने थे, एक त्रिभुज ये बना था, एक त्रिभुज अपने पास ये बना था। इसी तरह से इस आयत को और इस आयत को जब टच करेंगे तो हमारे पास ये जिस बिंदु पे टच करते हैं वो बिंदु कौन से हैं, ये जिसके ऊपर मैं चौक से ये निशान लगा रहा हूँ, ये इन बिंदुओं पे टच कर रहे हैं। तो इस बिंदु को इस रेखा के साथ में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर ये बनेगा, और ये जो इसके अंदर का ये बिंदु जो है, दोनों के अंदर का जो टच करने पर ये जो बिंदु उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उस बिंदु के साथ में इसके अंदर का एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का एक्स्ट्रा ये और बनेगा। तो इसका मतलब 2 त्रिभुज तो इस साइड के अंदर बन गए, एक त्रिभुज तो ऐसे बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया। इसका मतलब ये पहले वाला जो त्रिभुज आयत है या वर्ग है उस पर पहले मैंने नंबर दे दिए 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या है उसका दुगुना कर दिया है। इस तरह से दूसरी आकृति लेके इस पर 1 2 3 4 नंबर दे दिए और सबसे बड़ी संख्या उसके अंदर का उसका दुगुना कर दिया है। इसी तरह से इससे चिपकने वाली जो आकृति आयत है या वर्ग है जो भी है उसके ऊपर 1 2 3 4,
इनके अंदर का जो सबसे बड़ी संख्या है उसको 2 से गुणा करके अपने पास इसके अंदर का ये 8 मैंने ये ले लिया है। अब ये दोनों आकृतियाँ जब आपस में एक दूसरे से हम चिपकाते हैं, सटाते हैं, ये एक दूसरे से टच करते हैं, तो ये जो कॉमन पॉइंट आएंगे उन पे अपने पास इसके अंदर का अलग से अपने को देखना है कि बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इससे बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये जो कॉमन पॉइंट है इस आयत को और इन दोनों पॉइंटों को जो टच करने पर ये इसका जो उभयनिष्ठ या कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को इस नीचे वाले जो आधार के साथ में इन दोनों के आधार को मिलाने पर ये जो नया आधार बना है, तो इस आधार को इससे मिलाएंगे तो एक त्रिभुज दिए बड़ा ये बनेगा। और इसी तरह से ये जो दोनों आयत है उनको आपस में टच करने पर ये जो पॉइंट आया है इसको अपने पास इसके अंदर दोनों का जो आधार है उससे मिलाने से अपने पास इसके अंदर का एक त्रिभुज ये बने, तो इसका अपने हमारे पास 2 त्रिभुज दिए बन गए। अब इसी तरह से ये आयत और ये आयत दोनों को आपस में टच करेंगे तो बिल्कुल वही स्थिति। तो ये कॉमन पॉइंट तो कौन से हो गए, जो दोनों में से एक जैसे पॉइंट आते हैं, वो इसका भी शीर्ष है, इसका भी शीर्ष है। तो ये इसके अंदर क्या हुआ, इसका भी एक सिरा है, सिरा जो होता है उसको शीर्ष या वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस आयत का और इस आयत का दोनों के सिरे ही है, तो ये दोनों के अंदर क्या हो गए, उभयनिष्ठ हो गए, कॉमन हो गए। जैसे अपने 2 दीवार होती है, एक कमरा इस साइड के अंदर है, एक कमरा उस साइड में, तो ये दीवार क्या होगी, कॉमन होगी। तो वैसे इस आयत का और इस आयत का ये क्या हो, कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस कॉमन पॉइंट को इन दोनों त्रिभुजों का जो आधार है उसके साथ में मिलाएंगे तो एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का ये बनेगा। तो 2 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का एक्स्ट्रा और बन गए। तो 2 त्रिभुज तो अपने पास इसके अंदर का इन दोनों को मिलाने पर ये 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बने हैं और दूसरे और तीसरे को मिलाने पर 2 त्रिभुज अपने एक्स्ट्रा ये बने। तो 8 8 8 3 बार तो जोड़ दिया, तो 8 को 3 बार जोड़ दिया तो कितना होगा, 8 + 8 + 8, ये 24 त्रिभुज तो ये हो गए और 2 त्रिभुज ये हो गए और 2 त्रिभुज ये हो गए। तो इसका मतलब 24 के अंदर 2 और 2 जोड़ देंगे, तो 24 के अंदर 2 और 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने को 28 प्राप्त होगी। भाई इन तीनों को मिलाने से तो अपने इसके 24 त्रिभुज बन गए, यहाँ तक तो अपने पास इसके अंदर के 24 त्रिभुज बन गए। और इन दोनों को आपस में टच करने पर 2 त्रिभुज तो ये बने, एक तो ये त्रिभुज और एक त्रिभुज ये। और इसी तरह से इसको और इसको आपस में आकृतियों को मिलाने पर एक त्रिभुज तो ये ऊपर वाला बन गया, एक ही नीचे वाला ये त्रिभुज बन गया। तो इसका मतलब 2 और 2 को आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास इसके अंदर टोटल अपने को 28 त्रिभुज है वो अपने को प्राप्त होते हैं। अब इसी टाइप से देखिए अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसके अंदर का अलग टाइप के इसके अंदर के 1-2 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छी तरह से देख लें। तो मैं नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, कल अपने पास इसके अंदर का इस टाइप की वीडियो बना के इसके अंदर का आप लोगों के साथ में और शेयर कर दूंगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर की ये जैसे स्थिति आती है, अब देखिए थोड़ी सी आकृति है, वो पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले ये अपने पास इसके अंदर आयत या वर्ग कुछ भी है, इस तरह से दूसरा आयत या वर्ग है, ये तीसरा आयत या वर्ग है और एक ये चौथा आयत या वर्ग है। ये इसके अंदर आगे न जाके इसको इसके नीचे मिला दिया गया, इसको नीचे लगा दिया गया। तो इसके अंदर क्या इनको सबको नंबर दे दिया है। इस तरह से दूसरे वाला जो आयत है उसके अंदर भी क्या इनको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4। इसी तरह से 1 2 3 4 इसको भी नंबर दे दिया है और इसी तरह से 1 2 3 4 इसको नंबर दे दिया है। और सबसे बड़ी जो संख्या आएगी इसके अंदर क्या होगा, इसका दुगुना कर देंगे। तो सबसे बड़ी जो संख्या उसका दुगुना करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का 8 आ गया। मैं इसको 8 को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये पहले वाली स्थिति। अब इसी तरह से दूसरे नंबर पे ये जो आयत आ रहा है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसका दुगुना कर देंगे तो इसका मतलब 8 मैंने इसके अंदर का इसके ऊपर प्लस कर लिया। 8 को इसके नीचे प्लस कर लेना या आगे प्लस कर लेना, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लेना। अब इसी तरह से इसके अंदर का तीसरी आकृति ले लिया मैंने, तो ये इसके अंदर क्या होगा 1 2 3 4 जो सबसे बड़ी संख्या है उसका डबल करना है, उसका दुगुना करना है। और इसी तरह से नीचे वाली आकृति 1 2 3 4 तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर का डबल कर लिया। तो इसका मैंने हमारे पास इसके अंदर का देखिए ये सभी के अंदर क्या है, सबसे बढ़ने वाले संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या 4 है। तो इसका डबल किया, फिर 4 का डबल किया, फिर 4 का डबल किया, फिर 4 का डबल किया। तो इस प्रकार हमारे पास इसके अंदर के टोटल 32 त्रिभुज अपने पास अपने को प्राप्त हो गए। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, पहला और दूसरा त्रिभुज जब आपस में इसके अंदर के जिस पॉइंट पे मिलेंगे, पहला और दूसरा त्रिभुज आपस में जिस पॉइंट पे मिलेंगे, तो अभी जैसे मैंने बताया था उसी तरह से इसके अंदर के एक त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर ये बनेगा और एक त्रिभुज इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये बनेगा। सारे प्रश्न एक जैसे हैं लगभग। आप इनको 2 बार देखोगे तो अपने आप आपको ये चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बार बार वही चीज़ें घूम फिर के रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं
उन्हीं चीज़ों की वापस में पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब पहली और दूसरी आकृति को जब टच करेंगे तो जो कॉमन पॉइंट है उस कॉमन पॉइंट को इसके अंदर के दोनों त्रिभुजों के आधार के साथ में देखिए, नया त्रिभुज एक तो ये बन गया और एक ये कॉमन पॉइंट है उसके अंदर का इसके साथ में आधार ये बन गया। तो इसका मतलब 2 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का एक्स्ट्रा बन गए। तो 32 त्रिभुज है, उसके अंदर के 2 त्रिभुज मैंने पहले और दूसरे के ऊपर ये जो 2 त्रिभुज लिए हैं ये त्रिभुज यहाँ पे ले लिए, ये त्रिभुज मैंने यहाँ पे ले लिए। अब इस तरह से दूसरे त्रिभुज तीसरे त्रिभुज को मिलाएंगे तो दूसरे और तीसरे त्रिभुज को जब टच करेंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, कॉमन पॉइंट आ गए। एक पॉइंट कॉमन ये आ गया और एक पॉइंट कॉमन ये आ गया, दोनों आपस में जिस बिंदु पे टच करेंगे 2 बिंदु आ गए। अब इस बिंदु के साथ में तो क्या हुआ, एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का ये बनेगा और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये जो बिंदु है उसके साथ में हमारे पास इसके अंदर का ये एक बिंदु ये बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का एक त्रिभुज ये ऊपर वाला बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया। इसका मतलब 2 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये होगी। तो 2 त्रिभुज इसके अंदर का मैंने और बना लिए। अब इसी तरह से देखिए तीसरे और चौथा त्रिभुज ये दोनों पहले तो एक लाइन में बन रहे थे, अब ये एक दूसरे से ऊपर नीचे बन रहे हैं। तो इसको भी आपस में टच करेंगे तो एक पॉइंट तो हमारे पास इसके अंदर ये हो गया और एक पॉइंट अपने पास इसके अंदर का ये हो गया। एक पॉइंट तो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस त्रिभुज आयत को और इस आयत को इन दोनों को आपस में जब चिपकाएंगे एक दूसरे से टच करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 2 पॉइंट अपने पास क्या कॉमन हो गए। तो 2 पॉइंट कॉमन लेंगे तो इस कॉमन पॉइंट के साथ में तो देखो एक त्रिभुज ये बनेगा और इस कॉमन पॉइंट के साथ में ये त्रिभुज बनाएंगे तो एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये बनेगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 2 त्रिभुज हमारे पास के प्रश्न के अंदर के इसके अंदर और बनेंगे। अब इसके अंदर देखिए ये जो पॉइंट है वो इन दोनों में से भी कॉमन है और इन दोनों में से भी कॉमन है। ये पॉइंट जिस पर मैं गुड लगा रहा हूँ इन दोनों में से भी ये पॉइंट कॉमन है और इन दोनों अपने पास जो आकृति है उनमें से भी ये पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, कोई अलग से कोई त्रिभुज बनता है या नहीं बनता है। अपने को ये चीज़ और चेक करनी है कि इसके अंदर क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इसमें से इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो इसके साथ में देखिए बनने वाले और कोई त्रिभुज बनता है नहीं बनता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये जो बड़ा त्रिभुज है ये देखो मैं चौक घुमा रहा हूँ, जैसे एक त्रिभुज ये है इस तरह से देखिए ये त्रिभुज, तो एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का ये और बन गया। तो एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये बन गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 32 और 2 34, 34 और 2 36, 36 और 2 38, 38 1 39। इस प्रकार बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर अपने को 39 प्राप्त होती है। तो इस तरह की जो प्रश्न है उसके अंदर का थोड़ा सा आपका अभ्यास मांगते हैं। पहले दूसरे त्रिभुज को जैसे मैंने टच किया तो इसमें 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 सबसे बड़ी संख्या का डबल कर दिया। इसी तरह से इसके अंदर का सारी जो आकृतियाँ 1 2 3 4 इसमें सबसे बड़ी संख्या उसका डबल कर दिया। इसमें 1 2 3 4 या जो आकृति है इसमें बनने वाले जो त्रिभुज है उनकी संख्या को मैंने इसके अंदर का सबसे बड़ी संख्या को इसके अंदर का 4 से गुणा कर दिया। ऐसे ही इसके अंदर का नीचे वाली चौथी आकृति है उसके अंदर का जो सबसे बड़ी जो संख्या है उसको नंबर देके सबसे बड़ी संख्या को इसके अंदर का मैंने 2 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब पहले तो हमारे पास इसके अंदर का टोटल 32 त्रिभुज बने। अब ये 32 मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया। अब आपने पास इसके अंदर का ये पहली और दूसरी आकृति जब एक दूसरे को आपस में टच करेंगे तो इन दोनों बिंदुओं पे टच करती है। जब 2 बिंदुओं पे टच करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, ये अपने पास इसके अंदर के जिन बिंदुओं पे ये टच करती है तो उतने त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का एक्स्ट्रा बनेंगे। तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बन गया, एक त्रिभुज हमारे पास ये एक्स्ट्रा बन गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये 2 अपने पास इसके अंदर पहले तो 32 हो गए थे त्रिभुज, फिर 2 त्रिभुज अपने पास इसके अंदर ये हो गए। फिर दूसरी और तीसरी आकृति को प्लस करेंगे तो ये दोनों आकृतियाँ वापस में इसके अंदर का इन 2 बिंदुओं पर मिलती है। तो इन 2 बिंदुओं पे मिलती है तो इस पे अपने चेक करते हैं कि इसके अंदर के एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर ये बनेगा। तो 2 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर के फिर वापस ये बन गए। अब इसी तरह से ऊपर और नीचे वाली ये तीसरी और चौथी आकृति है, इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये दोनों आकृतियाँ हमारे पास इसके अंदर के एक तो इस बिंदु पे और एक इस बिंदु पे मिलती है। अब इस बिंदु पे देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर के त्रिभुज कितने बनते हैं। एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा बनेगा और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा बनेगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर के ये 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गए। अब देखिए दूसरी और तीसरी आकृति के अंदर का ये पॉइंट और तीसरी और चौथी आकृति के अंदर ये पॉइंट, इन दोनों आकृतियों में ये पॉइंट और इन दोनों आकृतियों में ये पॉइंट है, वो दोनों के अंदर क्या फिर वापस कॉमन आ गया। इन दोनों आकृतियों को सटाएंगे तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये कॉमन है। इन दोनों पॉइंटों को टच करेंगे तो ये 2 पॉइंट कॉमन है, परंतु ये पॉइंट है वो इन दोनों के अंदर और इन दोनों के अंदर। दूसरे और तीसरी आकृति को सटाने पर ये जो पॉइंट आता है और तीसरी और चौथी आकृति को सटाने पर ये जो पॉइंट आता है, ये दोनों के अंदर फिर वापस कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन आया है इस कॉमन पॉइंट को इसके साथ में मिलाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर के एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर के जितने पॉइंट आएंगे उतने इसके अंदर का वो त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का एक्स्ट्रा बनेंगे। तो हमारे पास इसके अंदर का एक पॉइंट ये त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन गया। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास में बनने वाले त्रिभुजों की जो संख्या अपने को प्राप्त होगी वो हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, ये 39 त्रिभुज अपने को प्राप्त होंगे। अब इसी टाइप से एक आकृति और देखिएगा।
अब देखो पहले आकृति में 1 2 3 इस त्रिभुज को मैंने इसके अंदर आकृति को नीचे बनाया था इसके। अब ये आकृति है वो इन तीनों के बीच के अंदर के मैंने यहाँ पे लगा दी है। बड़े से बड़े जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर तरह के जो क्वेश्चन वो आपके साथ में इसके अंदर शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो इसके अंदर आपको इसके अंदर का बिल्कुल 1% भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जितना आपने थोड़ा सा ज़्यादा करोगे ना उतना आपका इसके अंदर का कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाएगा। और हमेशा इसके अंदर क्या होगा, लाइफ के अंदर का टारगेट है वो बड़ा रखिएगा। हमेशा इसके अंदर का आपके अंदर जो क्षमता होगी वो उसके अंदर का उसको कम करके कभी मत आंकिए लो आप। तो अपनी क्षमता को कभी भी कम करके मत आंकिएगा आप लोग। तो ये चीज़ इसके अंदर का विवेकानंद जी ने कहा था इसके अंदर का, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि अगर आदमी की इच्छा शक्ति हो तो वो इसके अंदर का एक समुद्र को पी सकता है। तो आप लोग देखते हैं इसके अंदर का ग्रामीण अंचल के अंदर यूपीएससी, ये सिविल सर्विसेज जिसके अंदर का सबसे बड़ा पद अपने पास इसके अंदर का आईएएस होता है। तो ये ग्रामीण अंचल के अंदर के सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़े हुए जो बच्चे होते हैं, या बिल्कुल इसके अंदर के इस तरह के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमारे पास इसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का पता होगा कि इसके अंदर का जो पहले अपने पास डीसी जैन, दिनेश चंद्र अपने पास जैन जो कलेक्टर हुआ करते थे, उनके अंदर क्या वो उस कंट्री के अंदर क्या उनकी 2nd डिवीजन आई थी, सीनियर के अंदर उनकी 3rd डिवीजन आई थी। तो आपके ये जो नंबर होते हैं ये इसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं रखते हैं, वो सिर्फ अपने खुद की एक आत्म संतुष्टि के लिए होते हैं। तो इसके अंदर क्या ये इसके अंदर क्या आगे कंपटीशन पर्पज से अपने को इसके अंदर क्या एक अलग टाइप की स्टडी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप निश्चित तौर के ऊपर 1 या 2 साल के लिए अपने पास इसके अंदर क्या पूरा अपने पास अपनी पूरी अपने पास जो क्षमता होती है पूरी पोटेंशियल लगा के अगर आप मेहनत करें तो इसके अंदर क्या बड़े से बड़ा लक्ष्य है उसके अंदर क्या उसको आप भेज सकते हैं। अपने आप को इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स के अंदर हीन मत समझिए, ऐसा मत समझिए इसके अंदर का हम कुछ नहीं कर सकते। तो जो सारी की सारी स्थितियाँ होती है वो अपने जैसे इसके अंदर के एक सामान्य से जो विद्यार्थी होते हैं वो इसके अंदर हासिल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे अपने पास इसके अंदर का अपने लक्ष्य को इसके अंदर क्या होगा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर का लगातार अगर अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर क्या एक आप लोगों ने इसके अंदर के छोटी सी एक कहावत पढ़ा करते थे, 6ठी क्लास के अंदर आया करती थी, एक स्टोरी आया करती थी, एयर एंड टॉर्टाइज, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसके अंदर का हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके अंदर क्या अपनी क्षमताओं के ऊपर अपने पास इसको कभी भी कम करके मत आंकिएगा आप लोग। तो इसके अंदर क्या, और मैं इसके अंदर क्या भावकों से भी इसके अंदर का निवेदन करूँगा, इसके अंदर क्या अपने बच्चे हैं उसके अंदर के किसी कारण से अगर अपने पास इसके अंदर का और उनके परसेंटेज अगर कम का आगे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर का उनके अंदर का उनको निराश नहीं हो। अगर बच्चे निराश होते हैं तो उस स्थिति के अंदर का उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइएगा आप लोग। और मैंने इसके अंदर का यूथ डे पर 12 जनवरी पर विवेकानंद जयंती से संबंधित इसके अंदर का वो एक मोटिवेशनल इसके अंदर का क्लास भी ली थी, उसके अंदर का उसको आप बार बार देखिएगा। तो इसके अंदर का होगा अपने पास इसके अंदर का आदमी की इच्छा शक्ति होती है उसके अंदर अगर अपने पास इसके अंदर आपको एक जिद करनी पड़ेगी और उसके अंदर का आपका इसके अंदर पूर्णतया समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर पूर्णतया समर्पण होगा तो निश्चित तौर पे अपने पास इसके अंदर का हार्दिक लक्ष्य है उसके अंदर का इसको अपने भेज सकते हैं। तो आपकी करनी और कथनी के अंदर अंतर नहीं होना चाहिए, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर का अगर हमारे जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर मैं आप लोगों को इसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का जहाँ तक हो सका तो इसके अंदर का मोटिवेशनल भी अपने पास में आप लोगों को इसके अंदर का सपोर्ट देने की कोशिश करूँगा। और बढ़िया से बढ़िया इसके अंदर का होगा जिस एग्ज़ाम के लिए, किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए अपने पास इसके अंदर के जिस चीज़ की कंटेंट की जिस चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। अब देखिए पहले जैसे मैंने त्रिभुज ये आकृति बनाई थी उसके अंदर ये जो आकृति थी वो यहाँ पे इसके नीचे थी, अब ये आकृति है उसके अंदर के इसके बीच में आ गई है। तो बिल्कुल उसी तरह से इनको नंबर दे दीजिएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब एक जैसे मिलते जुलते से क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर का कहीं कन्फ्यूज नहीं हो जाए, बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है। तो पहले जैसे एक आकृति ली है इसमें से सबसे बड़ी जो संख्या है उसका मैंने डबल किया तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये 8 आ गया। ये मैंने इसके अंदर के ये 8 लिख लिया है। अब इस तरह से दूसरी आकृति है तो इसके साथ में बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या उसका फिर डबल कर दिया, तो इसका डबल कर दिया तो हमारे पास इसके अंदर के फिर 8 आ गया। ये जो संख्या 8 आ गई है तो ये मैंने 8 ले लिया, ये 8 ले लिया। फिर इसके अंदर का ये तीसरी आकृति दी है 1 2 3 4 सबसे बड़ी संख्या उसके ऊपर क्या होगा, ये जो संख्या बन रही है उस संख्या का फिर मैंने वापस डबल कर दिया तो हमारे पास इसके अंदर गए ये अपने पास में 8 आ गया। अब इसी टाइप से नीचे वाली आकृति देखिएगा, इसमें 1 2 3 4 सबसे बड़ी जो संख्या है
उस संख्या का फिर वापस डबल कर दिया, तो हमारे पास इसके अंदर के ये अपने पास में 8 आ गया। अब इन सभी संख्याओं को अपने पास अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये टोटल त्रिभुज बनेंगे वो 32 बनेंगे। 32 तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 8 8 8 और 8, ये इसके अंदर क्या 32 त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर के एक सामान्य रूप से हमारे पास में बन गए हैं। अब इसके बाद में देखिए अपने पास इसके अंदर क्या हुआ है, थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर का आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने पहले किया था, पहली और दूसरी आकृति को जब अपने टच करेंगे, इस पहले आकृति और दूसरी आकृति को जब अपने पास में टच करेंगे तो जिन पॉइंटों पे टच करते हैं वो दो बिंदु ही हैं। और अभी जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन जो करवाया था उसके अंदर बताया था आप लोगों को, इसके अंदर क्या ये दोनों आकृतियाँ जिस बिंदु पे मिलती हैं उसके पर हमारे पास इसके अंदर क्या दो नए त्रिभुज आपको और बनेंगे। एक त्रिभुज तो ये बनेगा और एक हमारे पास इसके अंदर क्या ये त्रिभुज बनेगा। तो इसका मैंने हमारे पास इसके अंदर के ये जो दो त्रिभुज बनेंगे उसको मैंने इसके अंदर के इसके नीचे प्लस कर लिया। पहले वाले सबको मैंने प्लस किया 1 2 3 4 और सबसे बड़ी संख्या उसका डबल किया, इसका डबल किया, इसका डबल किया और इसका डबल किया, तो हमारे पास 8 चौके 32 बन गए। फिर दोनों आकृतियों को आपस में टच करने पर अपने पास के ये 2 पॉइंट आए हैं, उसके पर अपने पास बनने वाले त्रिभुज है उसके अंदर क्या होंगे, ये दो नए विशेष प्रकार के त्रिभुज और बन गए। ये त्रिभुज मैंने इसके अंदर लिख लिए 32 तो ये हो गया, 2 ये हो गया। अब इसी तरह से तीसरी और चौथी आकृति को टच करेंगे, तो तीसरी और चौथी आकृति को टच करेंगे तो ये 2 पॉइंट अपने पास इसके अंदर के, फिर वापस देखो दूसरा और तीसरा जो त्रिभुज आपस में जब टच करेंगे, ये ऊपर वाले जो एक लाइन में है, इसमें दूसरे और तीसरे को जो टच करेंगे तो ये दोनों इस पॉइंट पे टच करेंगे, ये दोनों आकृतियाँ इस पॉइंट पे टच करेगी, तो इस पॉइंट पे टच करेगी तो हमारे पास इसके अंदर देखिए दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये बनेगा और एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर ये बनेगा, तो दो नए त्रिभुज इसके अंदर के अपने को और प्राप्त होंगे। तो दो त्रिभुज अपने पास इसके अंदर के नीचे इस तरह से हमारे को और प्राप्त हो गए। ये दो त्रिभुज अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अपने को इसके अंदर क्या और प्राप्त हो गए। अब इसी टाइप से देखिए ये बीच वाली आकृति और एक नीचे वाली आकृति, इन दोनों आकृतियों को जब टच करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, दो त्रिभुज इसके अंदर हमारे पास में और बढ़ेंगे। इस वाली आकृति को और इस वाली आकृति को जब अपने पास इसके अंदर के टच करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, ये दो बिंदु है वो अपने पास इसके अंदर और प्राप्त हुए, जिन पर ये आकृति नीचे वाली और ऊपर वाली ये दोनों आकृतियां एक दूसरे को इसके अंदर के स्पर्श कर रही हैं, टच कर रही हैं। तो इस बिंदु के पर क्या हुआ, एक त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर का ये बनेगा, एक त्रिभुज तो हमारे पास इसके अंदर का ये बन गया, और इस बिंदु से साथ में बढ़ाएंगे तो एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का नया और बन गया। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, दो त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर का इस तरह से अपने पास में और बन जाएंगे, दो त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर और बन जाएंगे। अब देखिए इसी तरह से जैसे मैंने पहले किया था इसी तरह से अपने पास देखिएगा ये दूसरा और तीसरा जो त्रिभुज है, ये दूसरा और तीसरा त्रिभुज नहीं सॉरी, ये दोनों जो आकृतियाँ आगे दोनों आकृतियाँ, तो इसके अंदर क्या है, ये इन दोनों को मिलाने पे अपने पास इसके अंदर क्या एक आकृति तो अपने पास इसके अंदर क्या ये बन रही है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक आकृति तो अपने पास इसके अंदर क्या इसको और इसको मिलाएंगे तो एक तो ये पॉइंट, और इसी तरह से इस आकृति और इस आकृति को मिलाएंगे तो ये पॉइंट, तो एक पॉइंट अपने पास इसके अंदर क्या दूसरे तीसरे में, और ऊपर और नीचे वाले के अंदर क्या ये फिर वापस कॉमन आ गया। तो ये जो कॉमन आया गया तो इसके अंदर क्या होगा, इस आकृति के साथ में हमारे पास इसके अंदर क्या बनने वाले त्रिभुजों की संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या देखो, एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, तो एक त्रिभुज तो मैंने इसके अंदर ये प्लस कर लिया, एक त्रिभुज तो मैंने इसके अंदर ये प्लस कर लिया। यह इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, इन सबको प्लस करूँगा तो इसके अंदर क्या 2 6 और 32 में 6 जोड़ दिया तो हमारे पास इसके अंदर क्या 38 त्रिभुज ये बन गए। 32 2 इन दोनों से 2 त्रिभुज बन गए, इन दोनों से 2 त्रिभुज बन गए, इन दोनों जो कॉमन पॉइंट है उससे 2 त्रिभुज और बन गए। ये जो मैंने पहले बताए थे 38 तो त्रिभुज ये बन गए। अब इन दूसरे तीसरे और ये ऊपर नीचे वाले जो त्रिभुज है उससे एक पॉइंट अपने पास इसके अंदर का ये हो रहा है, तो इससे बनने वाला एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया, एक त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया, तो एक त्रिभुज तो इसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का ये हो गया। अब इस तरह से देखो पहला और दूसरा त्रिभुज और ऊपर और नीचे वाले जो त्रिभुज है ये आपस में इसके अंदर का ये दोनों आकृतियाँ और ये जो दोनों आकृतियाँ हैं, पहली दूसरी आकृति और ऊपर नीचे वाली आकृति इस बिंदु पे काट रही है आपस में, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर के इस बिंदु पे मिल रही है, तो इस बिंदु पे बनने वाला हमारे पास इसके अंदर का जो त्रिभुज आएगा वो अपने पास इसके अंदर का एक नया त्रिभुज इसके अंदर का अपने को ये और प्राप्त हो जाएगा, तो एक त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का और प्राप्त हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर का ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो एक ये इसके अंदर क्या होगा, एक स्पेशल टाइप का जो त्रिभुज है उसके अंदर क्या और बढ़ेगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो त्रिभुज, ये दोनों विकिरण आपस में जिस बिंदु पे काट रहे हैं इस पॉइंट को इससे मिलाने वाला ये जो त्रिभुज है वो एक स्पेशल टाइप का त्रिभुज अपने पास इसके अंदर का इस आकृति के अंदर और बनता है। तो ये कुछ विशेष स्थितियाँ आती है उसके अंदर का इस तरह की जो स्थिति होती है इस तरह का एक त्रिभुज इसके अंदर का और बन जाता है।
तो इस तरह के जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे तो आपके इस पास में इसके अंदर के नए नए तरह की स्थितियाँ आएगी। तो इस तरह के प्रश्न वो अच्छे एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, सामान्य इस टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसके अंदर नहीं आते हैं। तो इस तरह का ये ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के ये और बनेगा तो इसका हमने इसको प्लस कर देंगे। तो इस प्रकार बनने वाले अपने पास इसके अंदर के टोटल त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो हमारे पास में अपने को 41 प्राप्त होती है। तो ये त्रिभुजों की जो संख्या उससे संबंधित इसके अंदर के जो सामान्य बनने वाले जो प्रश्न मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। बाकी अगर अपने उसके कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का अगर जैसे RAS वगैरह है या और अच्छे एग्जाम के लिए अगर अपीयर हो रहे हैं उसके लिए अलग से इसके अंदर मैं क्लास बना के आपके साथ में इसके अंदर का शेयर कर दूँगा। तो आप पहले छोटी छोटी क्लासों के साथ में इसके अंदर का जुड़िएगा। तो इसके अंदर का आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसके अंदर का आगामी क्लास है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, इस तरह के जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के साथ में इसके अंदर मैं शेयर करूँगा। तो पहले इसके अंदर क्या होगा, जो मेन जो आपका बेसिक चीज़ है उसके अंदर का एग्जाम में ये सीनियर के बाद में जैसे CUET है और इसी तरह से इसके अंदर प्री STC और अपने पास में प्री BEd वगैरह है, उसके लिए अपने पास इसके अंदर का ये बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है वो पेपरों के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों के साथ में इसके अंदर का शेयर किए हैं। तो आप लोगों से मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर का आप अपने अन्य साथियों के साथ में भी इसके अंदर का ये हमारे इसके अंदर का ये जो क्लास है जीरो मैथमेटिक्स क्लास के मार्फत से जब आपके साथ में जुड़ रहा हूँ तो उसके साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि इसके अंदर का जितना भी आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा उतना ही इसके अंदर का होगा। नए से नए क्लास है वो आप लोगों के साथ में बना के इसके अंदर का आपके साथ में शेयर करूँगा।